राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं समझाऊंगा कि पॉक्सो एक्ट जब लगता है किसी व्यक्ति पे तो कैसे ही ये धारा खतरनाक बन जाती है, क्यों इस धारा में बच पाना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है, कौन कौन से इसमें ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं जिससे आरोपी को बचना मुश्किल हो जाता है या उसके लिए दुर्लभ हो जाता है ये साबित कर पाना कि वो निर्दोष है। दंड विधि का एक सिद्धांत है। दंड विधि का मैंने यहाँ लिखा दांडिक सिद्धांत। दंड विधि का एक सिद्धांत है। जब आप जो है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि अगर किसी व्यक्ति पे किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तो ये प्रिज्यूम किया जाता है, ये माना जाता है कि वह व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसके ऊपर लगाए गए अपराध के आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो जाते। यानी जैसे अगर आपने मेरे पे चोरी का आरोप लगाया, मेरे पर लूट का आरोप लगाया, तो कोर्ट में जब ये केस जाता है चार्जशीट बन के या कंप्लेंट के माध्यम से, तो कोर्ट ये मानती है कि मैं निर्दोष हूँ, ये प्रिज्यूम करती है जब तक जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वो उस आरोप को संदेह से परे साबित नहीं कर देता है। लेकिन ठीक इसका उल्टा इस पॉक्सो एक्ट की धारा 29 में दिया गया है। धारा 29 इसकी कहती है पॉक्सो एक्ट की कि अगर किसी व्यक्ति पे पॉक्सो की धारा 3, धारा 5 यानी 3/4, 5/6, 7/8 ये सब धारा अगर किसी पे लगे, ये सब धारा कौन सी है? ये सब रेप की धाराएं हैं पॉक्सो की। यानी अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या लड़के के खिलाफ अश्लील कार्य करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके शरीर को स्पर्श करता है, यानी छेड़खानी, रेप के प्रयास पर इस तरह के अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है, जैसे रेप किया तो 3/4 है, सक्षम अथॉरिटी है तो 5/6 लग जाता है, छेड़खानी पे 7/8 लगता है। तो ये अगर धारा किसी व्यक्ति पर लगी हुई है तो कोर्ट ये मानेगा कि वो अपराधी है, उसने अपराध किया है। यानी जिस व्यक्ति ने इस अपराध का आरोप लगाया है उसे यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आरोप सत्य है। अगर किसी महिला ने या किसी बच्चे ने इस तरह का आरोप किसी व्यक्ति पे लगा दिया तो ये उसे कोर्ट में साबित नहीं करना है, उसको साक्ष्य नहीं देना है, ये मान लिया जाएगा वो इस अपराध में दोषी है। अब वो अपना डिफेंस करे, उसे ये अवसर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे ऊपर लगाए गए आरोप को तो मैं मान रहा हूँ कि सत्य है, तुम इसका खंडन करो, नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें दोषी ठहरा दूंगा इन धाराओं में। अब जरा समझिए, इस तरह का प्रिजम्पशन कर लेना अभियोजन को यानी पीड़ित को सबूत के भार से मुक्ति प्रदान करना है। जब तक अभियुक्त इसका खंडन नहीं कर पाएगा वो दोषी होकर के इन धाराओं के तहत सजा सुनाए जाने पे जेल चला जाएगा। बहुत खतरनाक धाराएं हैं ये, इसीलिए मैंने कहा कि ये पॉक्सो एक्ट की खतरनाक धारा है। इस धारा के किए जाने की धारा में आरोप लगने पे प्रिजम्पशन किया जाता है उसने ये अपराध किया है। अब आप ये साबित करिए कि ये धारा बनती ही नहीं है। कैसे? उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है तो ये धारा आप पे हट जाएगी। फिर रेप की धाराएं आ जाएंगी, वहाँ प्रिजम्पशन नहीं चलता है। हाँ, कुछ प्रिजम्पशन वहाँ भी धारा 114A एविडेंस की धारा लागू होती है, लेकिन ये पॉक्सो की धाराएं हट जाएंगी। अगर आप उम्र नहीं साबित कर पाए कि उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, साबित हो गया कि 18 साल से कम है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इस तरह का जो आरोप लगाया गया है ये पूरी तरह से निराधार है। आपको इसके साक्ष्य देने पड़ेंगे, गवाही करानी पड़ेगी, कोई CCTV फुटेज हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो कुछ, तो वो पेश करना पड़ेगा कि साहब देखिए जिस समय इस घटना के कारित किए जाने का आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है उस समय मैं फला स्थान पे उपस्थित था, मैं उस घटनास्थल पे तो था ही नहीं। इस व्यक्ति ने ये आरोप मेरे ऊपर रंजिशन, ज़मीनी विवाद या अन्य कोई पारिवारिक मैटर को लेकर के मुझे परेशान करने के लिए आरोप लगाया गया है।
आपको इसके पुख्ता साक्ष्य देने पड़ेंगे। अगर नहीं दे पाते हैं आप तो निश्चित तौर से आप दोषी होकर जेल चले जाएंगे, और अगर कम उम्र के हैं तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जीवन में आप नौकरी वगैरह करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो खतरनाक बनने का रीज़न यही धारा 29 प्रिजम्पशन का कारण है। हाँ, यद्यपि प्रिजम्पशन खंडनीय है, जिसका तरीका मैंने आपको बताया। इसके अलावा किसी व्यक्ति को कोई जानकारी, लीगल एडवाइस लेना है तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं।